जिम्मेदार कोई ऐसा हो रहा है कि जहर खाने मजबूर हो जाएगा जिम्मेदार। रोजगार तो कौन मिल रहा है, रोजगार मिल गया तो फिर तो रगड़ा है कौन जी। अच्छा, कोई राजनेता है 5 साल के बाद गांव में किसी सुख में के खुशी में जब नहीं आए तो लोग उससे अपने आप ही विमुख हो जाते हैं। किसी के मरने में, किसी के जीने में, किसी की अच्छाई में, किसी की बुराई में कोई मतलब कभी नहीं आता। वोट लिए और चला गया। नहर सूखी पड़ी, धान सूखने लगे सारे। बदलाव चाहते हैं जमीन। चाहे तुम्हारी खुराक से बूढ़े आदमी हम पिछली बार इसकी लहर थी, अब कांग्रेस की लहर हो रही है। हमारी एक भिवानी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी जिसमें 2.5 महीने से आज तक पानी नहीं आया है। कर्म लड़ेगा जी। नमस्ते, द चबूतरा देख रहे हैं आप। मैं हूं सोनल दहिया। चुनावी गुलझट की इस यात्रा में आज हम भिवानी का चूंकि दौरा कर रहे हैं, भिवानी की विधानसभाओं में घूमकर जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बवानी खेड़ा के गांव चांग में आज पहुंचे हैं। चांग के लोगों से हम बात करेंगे। चांग की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण गांव है। 1857 की क्रांति में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रोड रोलर चले थे। बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह चांग गांव रहा है, अपने आप में महत्वपूर्ण गांव है। उस गांव के लोगों से राजनीति के बारे में जानना भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ चांग गांव के अलग अलग चबूतरों पर और वहाँ से जानते हैं जनता का मिजाज, लोग क्या चाहते हैं, अपने विधायक में क्या देखना चाहते हैं, क्या उनकी समझ है राजनीति को लेकर। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चांग की गलियों से गुजरते हुए कुछ लोग हमें यहाँ बैठे दिखाई दिए तो हमें लगा कि उनकी राय आप तक पहुँचाई जानी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नरेश जी। क्या चल रहा है? ये मैम मैं पौधे लगाता हूँ। अच्छा। पर्यावरण को बचाने के लिए। हाँ। और अब तक मैं 82 पेड़ लगा चुका हूँ, जिसमें से 76 पेड़ मेरे जिंदा है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन पर्यावरण को लेकर देखिए, राजनीति में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। नरेश जी नाम है ना आपका? नरेश जी, बहुत सारे मुद्दे होते हैं पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर। हमारी राजनीति में कम दिखाई देता है राजनेताओं की दिलचस्पी। बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं मैम, हर चीज राजनीति से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम स्वयं भी कर सकते हैं। हाँ। ना कि किसी गवर्नमेंट का सहारा लेके या किसी एक खुद की इच्छा होती है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन साथ तो मिलता है ना पॉलिटिशियंस का। हाँ। मिले तो ठीक है, नहीं तो अपन यहाँ कितना मिला साथ? मैं अपने आप चल रहा हूँ। अपना क्या राजनीति में क्या चल रहा है आज? क्या राजनीति में ये है जी, कांग्रेस का दौरा है अब की बार तो। अच्छा। हाँ जी। क्यों, मतलब कांग्रेस के प्रति काफी लोगों की अटैचमेंट है इस बार। क्या कारण, क्या मानते हैं इस चीज का? कारण क्या जी, लहर हो गया है। अच्छा। पिछली बार इसकी लहर थी। हाँ। अब कांग्रेस की लहर हो रही है। हाँ। आप तो काफी अनुभवी लोग हैं, लहर कैसे बनती है थोड़ा बताइए ना। लहर चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हाँ। जो पार्टी धरातल पा करके गरीब व्यक्तियों के साथ समन्वय करेगी उस पार्टी की लय होती है। अब जो पार्टी, मान लीजिए कोई राजनेता है 5 साल के बाद कोई गांव में किसी सुख में, दुख या उसके खुशी में जब नहीं आए तो लोग उससे अपने आप ही विमुख हो जाते हैं। आपके यहाँ दुख सुख में आते हैं लोग पॉलिटिशियन? मैंने तो आज तक हमारे विधायक जी हैं उनको देखा नहीं है। क्या नाम है विधायक? हमारे विधायक का नाम विशंबर वाल्मीकि जी है। अच्छा। हाँ। विशंबर वाल्मीकि जी आते नहीं है क्या? भाई मैंने देखा कौन है, मैं क्या बताऊं। अच्छा। हाँ। तो फिर लोग विधायक कैसे बना देते हैं? वोट मांगने भी नहीं आते, दुख सुख में भी नहीं आते। और मैं क्या बताऊं। मेरा नाम राजेश कुमार है। हाँ। मैं गांव चांग से संबंध रखता हूं, क्योंकि विशंबर वाल्मीकि तो ये कहते हैं कि मुझे समारोह के वोट नहीं चाहिए बिल्कुल। अच्छा। आज तक किसी के सुख दुख में नहीं आया है। अच्छा। रहे इलेक्शन का लोकसभा में। अच्छा। ये तो इतने दूर से के हल्के में दिखाई भी नहीं दिए बिल्कुल। विशंबर वाल्मीकि जी हल्के में नहीं आए, इसको दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया गया। तो भाई इसका विरोध इतना था, बहुत ज्यादा विरोध था। इनकी नीति भी ठीक नहीं है, ना लोगों के साथ इनका मेल जोल है, कुछ नहीं है। किससे टक्कर इस बार किससे टक्कर होगी आपको लग रहा है? इस बार कांग्रेस से टक्कर होगी। नहीं, कांग्रेस से टक्कर होगी। अच्छा, तो कांग्रेस में कौन टक्कर देने के लायक लग रहा है आपको? भाई देखो, वैसे तो ये मेरे हिसाब से 70 या 75 कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। बहुत बड़ी बात नहीं है क्या 70-75 कैंडिडेट? उसमें से एक बड़ा टिकटार्थियों की भीड़ है इस बार। ये तो मैडम जो हाईकमान उसको फैसला लेना होता है। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है? हमारे को मन लगता है कि शायद ये रामकिशन फौजी जी, रतेरा जी, इन दोनों में से किसी को मिल सकता है। रामकिशन फौजी, रतेरा और हाँ, इन दो में एक को मिलेगी पक्का। हाँ, पक्का हो सकता है, मैं भी पॉसिबल। आपका फेवरेट कौन है? हमारे दोनों हैं। कोई से को टिकट दे दे। एक बताओ, एक। हम तो ये सोच रहे हैं जी, कोई से को टिकट। एक नाम जो आपका फेवरेट नाम।
फेवरेट तो हमारे सारे हैं जी। हमारे उनके घरेलू संबंध दोनों के साथ मैं एक का नाम लूं तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अच्छा, जब राजनीति में वोट डालते तो क्या घरेलू संबंध, कामकाज, नेता की जनता के बीच अवेलेबिलिटी, कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम करता है? भाई उसका सबसे जो फैक्टर काम कर रहे हैं ना, उसका व्यवहार है। उसका व्यवहार क्या कहता है, उसका बिहेव अगर सही होगा तो उसके साथ। आपने अभी जो 2 कैंडिडेट बताए, इनमें से किसका बिहेवियर ज्यादा अच्छा लगता है आपको? जो पार्टी है हाईकमान देगा फैसला, हम उसका। नहीं, आपका फेवरेट भी होगा कोई? हमारे दोनों फेवरेट है। दोनों फेवरेट है, दोनों में से किसी को मिल जाए। राजनीति में बदलाव जरूरी है। हाँ, पर जीतनी कांग्रेस चाहिए, आप ये चाह रहे हैं। ऑल ओवर अपना हरियाणा देखें तो आपको क्या लगता है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में? हरियाणा में देख लो जी, कोई सीट खाली काटी हो कि कोई बड़ी पोस्ट कोई काटी हो, डी ग्रुप में फंसा दे हैं। ये मान ले एमए लड़के हैं, उन्हें डी ग्रुप की नौकरी दे दी, बता डी ग्रुप में के चांग के मुद्दे, अपने मुद्दे क्या हैं? इस इलाके के क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? मुद्दे तो मैडम सारे मुद्दे हैं। किसी भी बेरोजगारी का जो रोल है वो सबसे ज्यादा है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन नौकरियां बहुत कम मिल रही हैं लोगों को। लाइट भी नहीं है जी। चाय पी रहे हो और गर्मी में लाइट भी नहीं, और आप चाय भी पी रहे हो चाय गर्म। तो पीनी जरूरी है। चाय तुम्हारी खुराक से बूढ़े आदमी हम तो। अच्छा, तो गर्मी नहीं लगती चाय पीते हो? गर्मी लगती, गर्मी सर्दियाँ बराबर है वहाँ। तो राजनीतिक गर्मी, चुनावी गर्मी भी बढ़ गई अपनी। नहीं, कर्म लड़ेगा जी। कर्म लड़ेगा, कर्म की बात है। चलो ये अच्छी बात है, कर्म लड़ेगा। लेकिन राजनीति में तो लोग तो होते हैं ना भाई, जो अपने कांग्रेस ने कोई उतार दिया, बीजेपी हमारे लिए सब बराबर हैं, कर्म लड़ेगा दोनों का। पार्टी तो दोगे एक का। किसका कर्म बढ़िया है, किसका कर्म ज्यादा? सबका बढ़िया है, सबका बढ़िया। हाँ, अच्छा। हम घटिया क्यों बतावा? अच्छा, ये भैया अभी दूध की डोली लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? खेत मत आया काम करके जी। तो क्या है इसमें? इसमें खाली है तो। खाली है, क्या लेके गए थे? पानी। पानी लेके गए पीने थे। का। तो अच्छा, अपना पानी आ जाता है यहाँ चांग में? पानी ना पानी कड़ा नहर सूखी पड़ी, धान सूखने लगे सारे। चांग में भी एक बड़ा मुद्दा है पानी। मुद्दा मैडम ऐसा है कि हमारे शायद इसमें जो नहर है ना, ये पिछले कई सालों से पानी नहीं आ रहा है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो हमारा पानी इस नदी से उसके टैंकों में जाता था भिवानी, और उसको टैंक को बंद रिजेक्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस नदी में पानी नहीं आ रहा। हमारे तो 2-2, 3-3 महीने में पानी आता। पिछले दिनों जब ज्यादा गर्मी थी तो लोग त्राही त्राही मची हुई थी, स्पेशल 500 रुपया टैंक गिरवा करके अपने प्यास बुझा रहे थे लोग। बिजली आ जाती है? हाँ, बिजली तो ठीक ठाक कुछ बिजली है? बिजली ठीक रहती है जी। अच्छा, कभी कभी दिक्कत होती है ज्यादा। हाँ, रोजगार वगैरह ठीक मिल रहे हैं? रोजगार तो कौन मिल रहे, रोजगार मिल गया तो फिर तो रगड़ा है कौन जी। अच्छा, चुनावी गुलझट की इस यात्रा में चांग का हम दौरा कर रहे हैं, चांग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि एक नुक्कड़ पर कुछ लोग हमें दिखाई दिए, उन्होंने अपनी राय हमसे साझा की। और आगे चलते चलते हमें एक बहुत बड़ी सी धर्मशाला दिखी, एक सुंदर सा यहाँ पेड़ है, आप देख सकते हैं, बड़ा ग्रामीण अंचल जैसा माहौल आप देख सकते हैं। और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं, वो राजनीति के बारे में क्या सोच रखते हैं, हरियाणा के बारे में क्या सोच रखते हैं। क्या नाम है जी आपका? ओमपाल जी, अब क्या लग रहा है अब की बार चांग में, भवानी खेड़ा में किस तरह का माहौल है? वो टिकट मिला पास मेरा पट्टा का अच्छा। टिकट तो कौन मिल रही है? अच्छा, टिकट किसको चाह रहे हो आप टिकट मिले? नया चेहरा देखा जो बढ़िया आज। अच्छा, नया चेहरा कौन होंगे? तो आसपास लोग तो होंगे। नया चेहरा जी कोई आओगा बढ़िया, उसको उसके साथ हम बदलाव चाहते हैं जमी। बदलाव चाहते हो तो बदलाव में किसका चेहरा देख के लगता है कि भाई ऐसा? शाम ने कोई आया तो कोई नहीं, कोई आया नहीं है अभी तक। किसी ने नेता ने आपसे बातचीत नहीं करी? कोई नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, आपके इलाके से आपको लगता है कौन है आपके आसपास से? आसपास तो जी रामकिशन फौजी है। अच्छा, कई है जी, विशंबर वाल्मीकि है। अच्छा, विशंबर वाल्मीकि के प्रति अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए, लोग थोड़े नाराज से थे। हाँ जी, सब नाराज हैं, नाराज हैं उससे। कोई पर्ची नहीं यहाँ पर। क्यों नाराज हैं? वो 2 बार बन लिया जी, कब आज तक आए नहीं यहाँ पर। अच्छा, कभी नहीं आया गाँव में आज तक। इस धर्मशाला के पैसे उठ के कहा था यहाँ पर आया। तो विशंबर वाल्मीकि को नहीं चाह रहे या भाजपा को नहीं चाह रहे? विश्रम वाल्मीकि को नहीं चाह रहे। हाँ जी, भाजपा की ऐसी गलत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, हम मानते हैं भाजपा ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कैंडिडेट को पर बात है जी, कौन सा यहाँ पर उतरता है उसके बारे में। मान लिया अभी विशंबर को दे देते हैं, हमसे खिलाफ है सभी। भाजपा का है वो कैंडिडेट, देखो कौन आता है यहाँ पर, फिर उसके बाद कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट उतार दिया तो उसको जिताओगे? वो वक्त बताया जी कौन सा दिखता है। बिल्कुल बढ़िया कैंडिडेट को बात है जी, कांग्रेस ने बढ़िया तारीफ। अच्छा, कैंडिडेट के लिए मायने क्या हैं आपके? भी ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए आपका? मायने ये है जो गांव बढ़िया काम करा, गांव का जो विकास सब कुछ वो बढ़िया है। कितना काम हुआ है? नाम क्या है जी आपका? मंदर सिंह है जी। आप तो बड़े अनुभवी लग रहे हो, क्या कितना काम हुआ है आपको लग रहा है राजनीति के लिहाज से? भाई
नंबर तो नहीं आएगा नहीं आएगा? हाँ। अच्छा, बिल्कुल। क्यों? उसको टिकट अच्छे कोई किस आदमी को देंगे हाँ। तो उसके वोट हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो कौन होना चाहिए आपके आसपास? आपको कैंडिडेट कौन लग रहा है? अभी नहीं पता जी, ये 70 खड़े हैं, क्या एक का पता किसको टिकट मिलती है और बाद में पता लगेगा। अच्छा, ये जो इतने कैंडिडेट एक विधानसभा है, दुविधा तो होती होगी आपको भी थोड़ी? हाँ ये तो कुछ है। लोग आसपास के होंगे, कुछ वजह जैसे रामकिशन फौजी है, धर्मवीर भी आता दैया या रतेरा भी आता है। बाकी इनमें से जो कैंडिडेट आएगा तो कैंडिडेट को देख के ज्यादातर पसंद करते हैं। आप सभी लोग एक ही समाज से हो, जांगड़ा समाज से हो? नहीं जी, अलग अलग सभी बरादरी के हैं। अच्छा, सभी बरादरी ये के। धर्मशाला, जांगड़ा धर्मशाला। हाँ बोलते हैं जी। अच्छा, तो आपके समाज के प्रति और आपकी जाति के नजरिए से अगर देखें तो आपको क्या लगता है? आपका झुकाव किस तरफ ज्यादा लगता है आपको? अभी नहीं कहीं, लेकिन बदलाव चाहते हैं सभी। बात तो ये है जी, बदलाव चाहते हैं बस। हाँ, कांग्रेस को चाह रहे हो आप अब की बार? हाँ, कांग्रेस का कौन कैंडिडेट? कांग्रेस का अभी कई कैंडिडेट है, जिसमें रामकिशन फौजी है, महेंद्र सिंह ओड है और एक लुहारी, जाटू लुहारी से आता है अभी। लेकिन पता ये नहीं है अभी कोई चेहरा आएगा, उस चेहरे के ऊपर देखेंगे भी। जैसे रामकिशन फौजी 3 बार बन चुका है, उसके हालातों का हमें पता है। नया कोई चेहरा आता है तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। चेहरा नया होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। अगर बिशंबर बाल्मीकि को हरियाणा सरकार फिर दोबारा देती है टिकट तो हमारे गांव से हो सकता है कि उसको ओनली 20%, जो पहले 80% वोट थे उसके, ओनली 20% वोट। ऐसा नहीं है कि भाई एक जाति का एक तरफ झुकाव है। नहीं, ये भी कोई नहीं जी किसी का, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई कैसी ऐसी बात सारी जातियां अलग अलग सब में वोट है, रुझान है सब जातियां का। आप नू मान के चलो पूरे हरियाणा के अंदर सभी नहरों के अंदर पानी भरा चल रहा है। हमारी एक भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसी जिसमें 2.5 महीने से आज तक पानी नहीं आया है। अब से 3 महीने से पानी नहीं आया यहाँ। अगर इसी टाइम पे अगर पानी नहीं आएगा तो जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कोई ऐसा हो रहा है कि हो सके जहर खाने मजबूर हो जाएगा जिम्मेदार, क्योंकि धान की फसल लगी नहीं, कपास नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। चांग गाँव के अंदर ऐसा है जो कि कम से कम 70% एरिया खाली पड़ा है, और खाली में जो कुछ लगा भी दिया, लगाने के बावजूद भी वो नष्ट हो चुके हैं। पानी का मुद्दा सबसे मेन मुद्दा है, सबसे पानी का मुद्दा है। इसके अलावा हमारे विधायक से, मंत्री से जो भी नाराजगी है पूरे गांव की, किसी के मरने में, किसी के जीने में, किसी की अच्छाई में, किसी की बुराई में कोई मतलब कभी नहीं आता। वोट लिए और चला गया। आज नु मान के चलो 10 साल हो गए उनको, 2 योजना बन चुका है, लेकिन गांव के अंदर वो शक्ल नहीं दिखाता। आता है कहीं महीने में 2-4 महीने में एक बंदे के पास आके वापस चला जाता है। नेता काम करवा दे और अब जनता के बीच में रहे, कितना फर्क देखते हैं इसमें? भाई काम करवा दे, लोगों के बीच में न आए तो भी ठीक है, ऐसा कुछ रहता है दिमाग में कभी जब वोट डालते हो? अच्छा हो कैंडिडेट कोई भी हो, काम कराए जी, बात तो ये है। गांव का विकास कराए तो हम वोट देंगे, लेकिन गांव का विकास हो ही नहीं रहा है उनसे 5 साल में नहीं करवाता। कोई 5 काम आप गिनवाना चाहें कि भाई ये हैं पाइपलाइन में, ये काम होने चाहिए? 5 काम ये है मैम कि नंबर 1 बात पे तो हमारे गांव के अंदर कोई भी ऐसा तालाब नहीं है जिसके अंदर पशु पानी पी सके। दूसरा काम ये है कि हमारा स्टेडियम पहले बनवाया था, उसकी ईंट पड़ी है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद नू मान के चलो कि मतलब जितनी भी हमारी सड़कें हैं, गलियां हैं, इनकी नाली वाला सिस्टम नहीं है कोई भी। सड़कों के ऊपर पानी बहता रहता है, कीचड़ होता रहता है। ड्रेनेज सिस्टम, हाँ ड्रेनेज सिस्टम तो बना दिया, लेकिन नाली सिस्टम नहीं बना रखा। उसके बाद में हमारे मतलब जो बड़ा स्कूल है उसकी मतलब फोड़ तो दिया, लेकिन बनाई पे नहीं आ रहा हो। उसके बाद में हमारे गाँव में कोई व्यायामशाला नहीं है, कोई भी व्यायामशाला नहीं है। अगर बच्चे हमारे कामयाब हों तो किस लिए, कैसे होंगे? लेकिन अगर व्यायामशाला हो तो जरूरी है। भिवानी के साथ लगता इलाका है, आपके यहाँ भी खेल को लेके बहुत सारा टैलेंट होगा, तो आपको लगता है कि तो हमारे गांव का बहुत बढ़िया था। हाँ। लेकिन हमारे कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं रहा कुछ भी हमारा। इसमें कांग्रेस के राज में नू मान के चलो हमने पंचायत की जमीन दी थी स्टेडियम के लिए, उस जमीन के अंदर ईंट पड़ी और कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी। कितने साल से? वो नू मान के चलो 12-13 साल हो गए। अच्छा, पार्टियों से कोई नाराजगी रहती है? वो जो मुद्दे उठाते हैं, बीजेपी अपने तरीके से चीजों को बुनाती है, कांग्रेस काम में नहीं होते। जब बीजेपी की सरकार में हमारा गांव में जब काम में नहीं होते तो क्या करेंगे फिर? तो आपको लगता है कि भाई पार्टी की बजाय अब हम कैंडिडेट पर ही ज्यादा फोकस दें, ये कैंडिडेट कोई भी? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो कोशिश हो रही है हमारी कि गांव गली नुक्कड़ पर, चूंकि इधर चबूतरा का मकसद है कि वो आम लोगों तक पहुंचे, आम जनता की राय आप तक पहुंचे। हम बड़े बड़े नेताओं का रुख नहीं कर रहे हैं, हम आपको पार्टियों के बारे में जो लोग बहुत विस्तार से चीजें जानते हैं, समझते हैं, उनकी बात आप तक नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ आम आदमी है, आम आदमी क्या सोचता है जनता के मुद्दों को लेकर। द चबूतरा के जरिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी की आवाज आप तक पहुंचाई जा सके।